सिंह लगन के प्रथम भाव में अगर आपके बृहस्पति स्थित हैं तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने कर्क लगन तक के लिए सभी भावों में बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में विचार किया और अब ये सिंह लगन की शुरुआत है। तो प्रथम भाव में मान लो आपके बृहस्पति स्थित हैं तो आपके लग्नेश सूर्य हैं और हमेशा लियो साइन में अगर देखा जाए तो बृहस्पति का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और जब भी लगन की बात आ जाए तो बृहस्पति और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देने में यहाँ सक्षम होंगे आपके चार्ट में। लेकिन यहाँ बैठे हुए ग्रहों को देखना होगा आपको और सूर्य को भी साथ में, क्योंकि सूर्य यहाँ बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं। आपके चार्ट में बृहस्पति पंचम भाव और अष्टम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता है या कोई भी प्रकार से आपको इन रिश्तों से सपोर्ट प्राप्त होता है जो इन भावों से जुड़े हैं, तो आपके लिए बृहस्पति काफ़ी फेवरेबल साबित होंगे। अगर मान लो आपके बृहस्पति वक्री कंडीशन में है तो आपको इन भावों से जुड़े हुए कार्य करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आपका जो रिजल्ट रहेगा वो इन भावों में स्थित ग्रहों पर भी डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और लगन का बृहस्पति है तो मान सम्मान और रेस्पेक्ट तो आपके जीवन में लाएगा ही, लेकिन बाकी अन्य मामलों में भी जहाँ पर भी लीडरशिप का रोल आता है, जहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप किसी बड़े सरकारी पद पे होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ या अधिकार होते हैं, उन मामलों में भी बृहस्पति आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आपके लिए ये हो गया कि बृहस्पति सबसे पहले तो कैसे स्थिति में है, वक्री हैं, अस्त हैं या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं। कोई भी अन्य ग्रह के साथ अगर यहाँ बृहस्पति बैठे तो वो ग्रह का संबंध आपको सूर्य के साथ देखना होगा। साथ में अगर यहाँ पे बृहस्पति वक्री होके बैठे हैं उस ग्रह के साथ तो हो सकता है बृहस्पति का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो उतना अधिक ना रहे। यहाँ बृहस्पति के साथ कोई भी प्लैनेट जो स्थित होगा और अगर बृहस्पति सामान्य स्थिति में स्थित होंगे तो बृहस्पति से आपको उन भावों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा जिनका कोई भी स्वामी होकर ग्रह यहाँ आपके लगन में है। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ लगन में होने से आपको बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लगभग हर मामले में। यहाँ क्योंकि वो पंचमेश है, पंचमेश होने से ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी बुद्धिमान और विवेकशील बनाएगा, साथ ही आपको लोगों की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा बनाएगा। अगर बृहस्पति यहाँ केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं तो आपको लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर उस केस में आपको सूर्य की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। तो यहाँ जिस भी प्रकार का बृहस्पति के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा होगा वैसा का वैसा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। और आपके चार्ट में उन भावों को देखिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ लगन में आ गया तो फिर आपके लिए उन भाव से संबंधित एफर्ट करना आसान होने वाला है। लेकिन बृहस्पति यहाँ अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं और बृहस्पति आपके चार्ट में क्या इनकी महादशा भी है। देखिए बृहस्पति पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्योंकि वो पंचम भाव को एस्पेक्ट भी करेंगे यानी दृष्टि भी डालेंगे, तो पंचम भाव से जुड़े हुए जो आपके जितने भी मामले हैं, जैसे आपका संतान से जुड़ा मैटर है, आपकी एजुकेशन है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, इन मामलों में बृहस्पति का जो सपोर्ट रहेगा आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। पर अगर मान लो आपके बृहस्पति वक्री होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम पर तो हो सकता है बृहस्पति के पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपको मिलने चाहिए उनमें कुछ कमी रहे। बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव तो है ही, लेकिन वो पंचमेश स्वयं है तो यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बृहस्पति की दृष्टि का भी। इसके साथ साथ पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, अगर मान लो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति का ही एक मित्र ग्रह है तो इस भाव के जो रिजल्ट होंगे और भी ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए। बृहस्पति के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी आपके लगन पे डिपॉजिट कर रहा है और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है उन भावों से संबंधित आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी और उन रिश्तों के साथ भी। अगर मान लो आपके बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में है या मान लो अस्त स्थिति में है तो कभी कभी आप में ईगो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है सूर्य आपके अच्छे स्थिति में चार्ट में ना हो तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बृहस्पति के साथ साथ अगर देखा जाए डिस्पोजिटर का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब सूर्य आपके चार्ट में किस भाव में बैठे हैं या कौन कौन से ग्रहों के साथ बैठे हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बृहस्पति में यहाँ पे अगर प्लेसमेंट के हिसाब से
देखा जाए तो इनका जो स्वामित्व है, आपका अष्टम भाव का स्वामित्व भी ये रखते हैं। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपका सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र बनाएगा अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो, या बृहस्पति के साथ मान लो अगर मंगल जैसा ग्रह बैठा होगा तब भी ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में। अब क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी है तो ऐसे जातकों का मैरिज के बाद लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको आपके इन लॉज से बहुत ज़्यादा मान सम्मान और रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर लेकिन अष्टम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए, अगर आपका कोई भी ग्रह अष्टम में स्थित है तो उस ग्रह पर जरूर विचार करना चाहिए कि वो ग्रह यहाँ कैसे स्थिति में है और कैसे रिजल्ट आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। अष्टमेश होकर जब बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में लगन में ही बैठे तो आप दूसरों के मन की बात को इजीली जान पाएंगे। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक या एक बहुत अच्छे गाइड करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। अब अगर यहाँ पे मान लो बृहस्पति का संबंध शनि से होगा तो आपके लिए पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, भले ही आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो या ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी जो प्लैनेट स्थित होगा वो किस प्रकार का प्लैनेट है और वो कौन कौन से हाउसेस की एनर्जी को यहाँ आपके लगन से कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। बृहस्पति का लगन में स्थित होना आपके लिए ज़्यादातर केसेस में तो फेवरेबल साबित होगा, लेकिन अगर बृहस्पति के साथ यहाँ राहु स्थित हों या इवन अगर आपके लगन में शनि स्थित हों तो बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं हो सकता है उनसे आप संतुष्ट ना हो। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपको सरकार की नज़रों में भी और दूसरे लोगों की नज़रों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है और प्रभावशाली बनाता है। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके पंचम पे ही रहेगा, तो आपको ये संतान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रखेंगे। संतान आपकी काफ़ी प्रतिभाशाली और विवेकशील हो सकती है। संतान के मामले में आप लकी होंगे ही, लेकिन आपकी संतान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होगी। बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट है तो क्योंकि इनका मूल त्रिकोण जो साइन है वो आपके पंचम में है, इसलिए पंचम भाव आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मान लो बृहस्पति का कोई भी मित्र ग्रह आपके पंचम भाव में बैठा है तो बृहस्पति के परिणाम यहाँ और भी ज़्यादा शुभ होंगे और यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह के परिणाम भी उतने ही ज़्यादा शुभ होने की संभावना है। यहाँ पे अब देखिए बृहस्पति का प्रभाव क्योंकि पंचम पर है तो पंचम में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में, भले ही वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह ना भी है तो भी बृहस्पति उस पर अपना प्रभाव डालेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर वो एक क्रूर ग्रह हुआ या वो किसी भी प्रकार का ग्रह हुआ, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव की वजह से उस ग्रह के जो प्रभाव या परिणाम होंगे वो आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में होंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय लेने वाला बनाता है। कभी कभी आपको जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप फ्यूचर में करने वाले होंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। पहले से ही आप सोच विचार के कोई भी बात को रेडी रखेंगे या अपना कोई भी डिसीजन बहुत पहले ले लेंगे कभी कभी। फिर बृहस्पति का दृष्टि यहाँ आ जाता है आपके सप्तम पर। अब सप्तमेश क्योंकि शनि है तो बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे तो वो सप्तम भाव को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव जरूर बृहस्पति पर पड़ेगा। तो बृहस्पति आपके लगन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है अगर वो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति का अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर बढ़ जाएगा जितने आपके चार्ट में लगन में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है। तो अब बृहस्पति का सप्तम भाव पर प्रभाव का होना आपको राजनीति में, आपको टीचिंग के फील्ड में या किसी बहुत बड़े ऐसे सरकारी पद की तरफ ले जा सकता है जिसमें मान सम्मान और रेस्पेक्ट तो हो ही, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बातें हों जो ज्ञान की बातें हैं, किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। अगर मान लो यहाँ बृहस्पति के साथ कोई भी भाव का स्वामी जुड़ेगा, चाहे वो दृष्टि संबंध से चाहे युति से, तो आपका फोकस उस भाव पर रहेगा जिसका स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ कनेक्टेड है। बृहस्पति का अब सप्तम भाव पर प्रभाव होने की वजह से सप्तम भाव में मान लो अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो आपका लगन और भी ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि उस ग्रह का दृष्टि आपके लगन पर होगा। उसके बाद बृहस्पति आप दृष्टि डालते हैं आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे दृष्टि डालें तो ये हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है, पिता के साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आपको लाइफ में जो गाइड करने वाले लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो काफ़ी देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आप काफ़ी मेहनती इंसान हैं, लेकिन सूर्य आपका कैसा है और सूर्य का क्या लगन से कोई संबंध है, बृहस्पति से कोई संबंध है, अगर ऐसा है तो आप बहुत एक्सट्रीमली इगोइस्टिक हो सकते हैं कभी कभी। बृहस्पति का जो नवम भाव पर प्रभाव है इस वजह से आपको हमेशा लंबी दूरी की यात्रा या
आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक यात्रा करने का मौका जीवन में मिलता ही रहेगा। पर सूर्य आपका कैसी स्थिति में है? अगर मान लो सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आप राजनीति से जुड़े लोगों के मध्य भी काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं या उन लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो लगन का बृहस्पति एक बहुत ही वीआईपी जीवन की तरफ भले ही आपको लेकर नहीं जाता अगर सूर्य कमज़ोर है तो, लेकिन आपकी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बृहस्पति का लगन में स्थित होना आपके सिंह लगन वाले जातकों के लिए मोस्टली फेवरेबल होगा ही। अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठ जाता है लगन में अब, तो उस प्लैनेट पे बृहस्पति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। और बृहस्पति एक्सपांसन के कारक हैं, वो आपके एनर्जी लेवल को तो बढ़ाते ही हैं, आपके साथ साथ में मैच्योरिटी को भी बढ़ाते हैं। आपको कौन सा निर्णय लाइफ में कब लेना है, कैसे लेना है, इन सब की स्थिति को भी आपको प्रदान करते हैं। तो ये कुछ बृहस्पति के प्रभाव रहेंगे आपके लिए। अब अगर मान लो आपका बृहस्पति लगन से गोचर कर रहा है और लगन में ही अगर बैठा है तो भी बृहस्पति का जो प्रभाव है काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा। इसके साथ साथ आपको अगर बृहस्पति की महादशा हो तो उस महादशा के दौरान बृहस्पति के ये सारे प्रभाव आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने जीवन में देखने को मिलेंगे।